नमस्कार दोस्तों हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली में 1965 में एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान। इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी इंडिया को एक कृषि प्रधान देश ही माना जाता है। इस साल के पहले क्वार्टर में जब इंडिया की जीडीपी -23% थी, तो सिर्फ एक ही सेक्टर था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में थी, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। जो पूरे देश का पेट भरते हैं, अगर वो सड़क पर उतर आए तो समस्या कुछ गंभीर ही लगती है। बट सवाल ये है कि क्या वाकई में ही किसान सड़क पर उतरा है या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है। जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंटली एग्रीकल्चर बिल में 3 अमेंडमेंट्स की गई, जिसको लेकर पंजाब के किसान काफी गुस्से में हैं और पिछले 50 से ज्यादा दिनों से वो पंजाब में इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें पंजाब के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी सपोर्ट मिल रहा है। बट हाल ही में उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और दिल्ली पहुंच गए। आखिर क्यों है पंजाब के किसान इन 3 अमेंडमेंट से नाराज? क्या कमियां हैं इन 3 अमेंडमेंट्स में? आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम जानें कि आखिर पंजाब के किसान क्यों नाराज है, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो 3 अमेंडमेंट्स क्या थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन 3 अमेंडमेंट्स के बारे में। अभी तक किसान एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जिसे हम साधारण भाषा में मंडी भी कहते हैं, वहां जाया करते थे अपनी फसलों को बेचने के लिए। बट एज पर न्यू अमेंडमेंट्स अब किसान एपीएमसी के बाहर भी अपनी फसल को किसी को भी बेच सकते हैं। उन्हें इसमें स्टेट टैक्स, मंडी टैक्स और आड़ती टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी। किसी भी तरह का टैक्स उन्हें नहीं देना होगा। एज पर गवर्नमेंट इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा और उन्हें उनकी फसलों का ज्यादा अच्छा दाम भी मिलेगा। अब किसान अपनी फसल की बुआई से पहले अपनी फसल को किसी को भी बेच सकता है। इससे किसान को लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगी और उसे अपनी फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे। पहले बड़े बड़े व्यापारी किसानों से उनकी फसलों को औने पौने दाम पर खरीद लिया करते थे और उसकी जमाखोरी और कालाबाजारी किया करते थे। इसे रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लाया गया, जिसमें व्यापारियों पर फसलों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने पर रोक लगा दी गई। एज पर न्यू अमेंडमेंट्स, अनाज, दाल, तेल, आलू, प्याज और भी काफी सारी फसलों को एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट से हटाने के लिए लाया गया है। तो दोस्तों, अगर मोटे तौर पर मैं आपको किसान के अपने फसल बेचने के स्ट्रक्चर को समझाऊं, तो सरकार ने किसानों के लिए मंडियों का जाल बिछा रखा है, जिसे हम एपीएमसी भी कहते हैं। किसान इन एपीएमसी में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। वो ये फसल डायरेक्ट सरकार को नहीं बल्कि आड़तियों को बेचता है, जिन्हें हम बिचौलिया भी कहते हैं। ये सभी आड़ती रजिस्टर्ड होते हैं और जब भी कोई किसान अपनी फसल इन आड़तियों को बेचता है तो उसे 2.5% आड़ती टैक्स देना पड़ता है। किसानों को अपनी फसल बेचते हुए एपीएमसी में नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सरकार किसानों को उनकी फसल बेचने पर मिनिमम सेलिंग प्राइस देती है, जिसे हम एमएसपी भी कहते हैं। अगर सरकार को भी ये फसल खरीदनी है तो उन्हें भी वो फसल आड़तियों से ही खरीदनी पड़ती है और 2.5% आड़ती टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में किसान को अपनी फसल एपीएमसी में बेचने के लिए 6.5% मंडी टैक्स देना पड़ता है, 2.5% आड़ती टैक्स देना पड़ता है और सेस को मिलाकर टोटल 14.5% टैक्स देना पड़ता है। पंजाब में आड़तियों का मकड़ जाल है। यहां 48,000 से ज्यादा आड़ती रजिस्टर्ड हैं। किसानों का मानना है कि इन अमेंडमेंट से एमएसपी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और कॉर्पोरेट सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर में मोनोपोली हो जाएगी। क्या सही में ऐसा होगा या ये सब किसानों को भड़का के एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? क्या अभी तक ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये 3 अमेंडमेंट्स किसानों के लिए हार्मफुल हैं? जो स्ट्रक्चर था वो तो रहेगा ही। किसान अभी भी एपीएमसी में जाकर अपनी फसल को एमएसपी या उससे ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं, बट अब एपीएमसी के बाहर भी जाकर वो अपनी फसल को बेच सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अगर किसान अपनी फसल को एपीएमसी से बाहर जाकर बेचते हैं तो जो 14.5% टैक्स उन्हें अपनी फसल को एपीएमसी में बेचने पर देना होता है वो नहीं देना होगा, वो 0% रहेगा। तो क्या इसमें किसान का फायदा नहीं है? अगर इन अमेंडमेंट से किसी को फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है आड़तियों को, जिनका 2.5% टैक्स होता है, और स्टेट गवर्नमेंट को,
जिनको सैस के रूप में टैक्स मिलता है। तो फिर ये अमेंडमेंट्स किसान विरोधी कैसे हुए? अब बात करते हैं आपके फायदे की। क्या आपने फार्म टू फोक इस लाइन को पहले कभी सुना है? किसान को अपनी फसल की जो कीमत मिलती है और एक कस्टमर को जो उसकी थाली में खाना है उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, इन दोनों कीमत के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है फार्म टू फोक, यानी खेत से थाली तक का डिफरेंस। अगर किसान को अपनी फसल बेचने पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसे ज़्यादा मुनाफा होगा और बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, तो जो एंड प्रोडक्ट आपकी थाली तक पहुंचेगा उसकी कीमत काफ़ी कम होगी एज कंपेयर टू जो आप आज पे कर रहे हैं। इंडिया में फार्म टू फोक डिफरेंस 65% से ज़्यादा पहुंच जाता है, जबकि यही डिफरेंस यूरोप में सिर्फ 10% है और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया में ये सिर्फ 25% है। इंडिया में इस डिफरेंस का हाई होने का सिर्फ एक ही रीजन है, बिचौलियों द्वारा बनाया गया ये स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।